नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है लोग क्या कहेंगे। आइए सुनते हैं कहानी को। अरे देखो तो कैसे रंग की साड़ी पहन रखी है। अभी पति को गए दिन ही कितने हुए हैं। अरे बहन, दिन चाहे कितने भी हो जाएं, विधवा तो सारी उम्र विधवा ही रहती है। शर्म हया सब बेच खाई है लगता है। ये सब संध्या के कानों में गरम शीशे की तरह पिघल कर गिर रहे थे, जो उसके आस पड़ोस के कुछ दखियानूसी महिलाओं द्वारा संध्या के लिए बोले जा रहे थे। संध्या को याद आ रहा था कि कल तक यही सब संध्या की साड़ियों, उसके मेकअप आदि की तारीफें करते नहीं थकती थी, और आज एक प्लेन साड़ी को पहनने को लेकर इतनी बातें सुनाई जा रही हैं उसे, सिर्फ इसीलिए कि ये साड़ी रंगीन है और आज संध्या विधवा है। संध्या के जीवन में अचानक से तूफान आ गया था, जो उसका सब कुछ उतार कर चला गया था। अचानक से ये क्या हो गया। कल तक संध्या के जीवन में भी बहार ही बहार थी। एक अच्छा समझदार और प्यार करने वाला पति, एक बसा बसाया सुंदर सा घर, दो प्यारे बच्चे, कितना खुशगवार माहौल था संध्या के घर का। सब कुछ उसके मन चाहा। लेकिन एक दिन ऑफिस से आते वक्त अचानक उसके पति नीरव का एक एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने तक नीरव ने दम तोड़ दिया। एक ही झटके में संध्या की बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। संध्या तो मानो पत्थर का बुत ही बन गई थी। ना उसे अपना पता था, ना ही बच्चों का। अपने बेटे के सदमे को लेकर गांव से आए संध्या के सास ससुर ने उसे संभाला, उसे सच से अवगत कराया। संध्या सास की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोती रही, तो संध्या की सास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा अभी सच के साथ ही हमें जीना होगा कि अब तुझे ही बच्चों की माँ और पिता दोनों की भूमिका निभानी होगी। बच्चों की खातिर तुझे जीना होगा, हंसना होगा, बोलना होगा। संध्या भी बच्चों की खातिर जीने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखने को तैयार तो हो गई, लेकिन अकेले में छुप छुप के घंटों तक नीरव की याद में तस्वीर को देखते रहती और रोती रहती। इसी तरह लगभग 2 महीने गुजर गए। संध्या के सास ससुर का भी अब गांव जाने का वक्त हो गया था, क्योंकि गांव के घर और खेती को देखने वाला वहां भी कोई नहीं था। हालांकि वो संध्या को हमेशा के लिए अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे, लेकिन गांव में बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और बाकी सुविधाएं ना होने के कारण ये भी ना हो सका। भरे मन से सास ससुर ने संध्या से विदा ली और चले गए। संध्या के मायके वाले भी अब कभी कभार ही आ पाते थे, क्योंकि वो भी दूसरे शहर में रहते थे। सास ससुर के चले जाने के बाद संध्या एक बार फिर से अकेलेपन का शिकार होने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और तनाव में रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजते वक्त तो उसे चक्कर ही आ गए और वो बेहोश हो गई। बच्चों ने आनन फानन में दादा दादी को फ़ोन कर रोते रोते घर आने को कहा। संध्या के सास ससुर और संध्या के माता पिता ये खबर सुनकर भागे भागे संध्या के पास आ गए, तो उन्होंने देखा कि संध्या बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर से बात करने पर डॉक्टर ने कहा कि संध्या डिप्रेशन में है। इसका इलाज उसका अकेलापन दूर करके ही किया जा सकता है। संध्या के सास ससुर ने अपना बेटा तो खो ही दिया था, अब वो अपनी बहू को नहीं खोना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संध्या की दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। इसमें संध्या के माता पिता ने भी अपनी सहमति दे दी। उन लोगों ने अपनी ही एक दोस्त के बेटे से संध्या के शादी की बात भी चलाई। उस लड़के के बीवी भी इस संसार से जा चुकी थी और उसके पास भी एक 2 साल का बच्चा था, जिसे भी माँ की ज़रूरत थी। और वो लोग शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन लोगों की शर्त थी कि संध्या अपने बच्चे अपने साथ ना लाकर वहीं छोड़ने होंगे, क्योंकि उसके बच्चे के लिए संध्या को सारा समय देना होगा, जो संध्या के खुद के बच्चों के साथ मुमकिन नहीं हो पाएगा। संध्या के कानों तक जब ये बात पहुंची, तो उसने अपने माता पिता और सास ससुर से इस शादी के लिए ना कर दी और फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने संध्या को बहुत समझाया कि अकेले जीवन नहीं कटता, तो इस पर संध्या ने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे नीरव की निशानियाँ हैं मेरे पास। संध्या ने अपने सास ससुर से नौकरी करने की इजाज़त मांगी,
संध्या ने बीएड किया हुआ था और उसे किसी भी स्कूल में नौकरी मिल सकती थी। उसने यही करने का सोचा, जिससे वो अपने बच्चों को भी पाल सकेगी और उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। उसने शहर के 3 से 4 स्कूलों में इंटरव्यू भी दिया। उसमें से एक स्कूल में उसे नौकरी भी मिल गई और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि उसे उसी स्कूल में नौकरी लगी थी जहाँ उसके बच्चे भी पढ़ते थे। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मगर दूसरी तरफ स्कूल वालों की एक शर्त ने उसे परेशान किया हुआ था। सिलेक्शन के बाद जब संध्या घर आई तो सास ने पूछा कि नौकरी मिलने के बाद भी संध्या खुश क्यों नहीं है। अगर नौकरी यहाँ नहीं करनी है तो कहीं और इंटरव्यू दे दो। इस पर संध्या ने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चों के स्कूल में ही मुझे नौकरी मिल गई है। बच्चे मेरी नज़रों के सामने ही रहेंगे, लेकिन स्कूल वालों ने एक शर्त रख दी, उसे पूरा नहीं कर सकती। सास ने संध्या से पूछा कि ऐसी क्या शर्त है बेटा जिसे तुम पूरा करने में असमर्थ हो। तब संध्या ने बताया कि स्कूल वालों की शर्त है कि स्कूल में सभी टीचर के लिए ड्रेस कोड है। सभी टीचर सोमवार से शुक्रवार कलरफुल साड़ी और शनिवार को कोट पैंट पहनकर आना होगा। पर मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? मैं तो विधवा हूँ और अब मेरे जीवन में रंगों की कोई जगह नहीं है। मैंने कुछ और स्कूलों में भी पता किया, लेकिन हर जगह कोई ना कोई ड्रेस कोड लागू होता ही है। इस पर संध्या की सास ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? तुम ड्रेस कोड पहनकर ही स्कूल जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो समाज क्या कहेगा? हमें इसी समाज में रहना है, सब बातें बनाएंगे, मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा, संध्या बोली। तब संध्या के ससुर ने संध्या का पक्ष लेते हुए कहा कि बेटा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और अंत में लोग सिर्फ राम नाम सत्य ही कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें अपने बच्चों को पालना है या ये रोग पालना है कि क्या कहेंगे लोग? संध्या को बात समझ में आ गई और उसने कहा, मैं अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ पिताजी। शाबाश, संध्या के सास ससुर एक साथ बोल पड़े। अगले दिन संध्या ने स्कूल के मुताबिक साड़ी पहनी और सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें संध्या को कलरफुल साड़ी में देखकर आपस में कानाफूसी करने लगी। संध्या ने ये सब नोटिस किया तो एक बार उसके कदम रुक गए। वो मुड़कर घर के अंदर जाने लगी तो देखा उसके सास ससुर उसके पीछे ही खड़े हैं और उन्होंने सबके सामने ही संध्या के ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा कि तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और कोई क्या बातें बनाता है उसकी तू परवाह मत कर, क्योंकि समाज ने औरत को हमेशा ही अग्नि परीक्षाओं में डाला है, लेकिन औरत का साथ कभी नहीं दिया। इसी समाज ने सीता माता को भी परीक्षा करवाई थी, तो हम लोग तो उनके सामने क्या हैं? संध्या, तुम्हें सिर्फ बढ़ते जाना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने बच्चों को पालना है। ये समझ नहीं आएगा तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का साथ देने के लिए तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारियां खुद ही निभानी है। ये समाज सिर्फ नकारात्मक बातें बनाना जानता है, लेकिन तुम्हें सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। संध्या की सास ने कहा कि आज संध्या चाहती तो दूसरी शादी करके भी रंग बिरंगी कपड़े पहन सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों और हमें चुना, अपनी खुशियों को नहीं। इस पर संध्या के ससुर बोले कि संध्या, जैसे तुम अपने बच्चों के लिए मजबूत रही, वैसे ही अब तुम्हें अपने लिए भी मजबूत रहना है बेटी। संध्या के सास ससुर की बातें सुनकर उन सभी औरतों को आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने संध्या और उसके सास ससुर से माफ़ी मांगते हुए संध्या को नौकरी के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी। आज संध्या को समझ आया कि उसके सास ससुर सही कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का तो काम ही है कहना। लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ परिस्थितियों के मुताबिक अपनी सोच दर्शाते हैं, और अगर इन्हीं लोगों को उसके सास ससुर जैसे समझाने वाले लोग मिल जाएं, तो यही लोग सुधर भी जाते हैं। संध्या ने एक बार फिर अपने माता पिता समान सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया।
और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ गई एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के सफ़र में। दोस्तों, हमें समाज के डर से ज़िंदगी को ख़त्म नहीं बल्कि ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। समाज कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देता बल्कि हमेशा पीछे ही खींचता है। तो हमें अपने कल की परवाह करनी चाहिए, ना कि लोगों की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।